नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। कुकिंग एग्जाम डॉट इन पर आपका स्वागत है। सावन का महीना अपने साथ बहुत सारे त्योहार लेकर आता है और इन त्योहारों में हम घेवर की बात ना करें ऐसा कभी हो सकता है। घेवर के बिना हम अधूरे और घेवर भी चाशनी और रबड़ी के बिना अधूरी। घेवर बनाना बहुत टफ तो नहीं, बट थोड़ा टेक्निकल ज़रूर है। यह एक राजस्थानी मिठाई है। आज हम बनाएंगे हलवाई वाला जालीदार घेवर। इसको हम सिर्फ मैदा, घी, दूध और ठंडे पानी से बनाते हैं। चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, घी, ठंडा पानी, नींबू का रस और थोड़ा सा देसी घी। और यहाँ पर सबसे पहले हमारा 100 ग्राम मैदा है। 100 ग्राम मैदे में हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। 100 ग्राम मैदे में हम 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा ठंडा पानी अपने जार में डालकर मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है घेवर के लिए, तो थोड़ा सा घेवर में दूध ज़रूर डालें। इसको भी हम अपने घी और ठंडे पानी के साथ इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर मैदा। मैदे को हम एक बारी में डालकर बिल्कुल भी नहीं इसे मिलाएंगे, क्योंकि इसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डालें। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिलाएंगे और बिल्कुल चिल्ड पानी यूज़ करें या आइस क्यूब भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हमने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है और बार बार मिक्स करके, और यहाँ पर देखिए ये हमने फिर से अपना पूरा का पूरा मैदा डाल दिया है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, बट हाथ से थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ती है, इस वजह से मैंने मशीन से बनाया है। और यहाँ पर देखिए ये हमारी कंसिस्टेंसी होगी, ये दूध जैसा दिख भी रहा है और दूध वाली कंसिस्टेंसी भी हमें अपने बैटर की चाहिए। सब फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि इसको हमने मिक्सर में बनाया, इसकी वजह से थोड़ा सा गर्म हो चुका है। हमें इसको थोड़ा सा चिल्ड यूज़ करना है, थोड़ा सा चिल्ड, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर हमने अपने भगोने में लिया हुआ है देसी घी। देसी घी से जो हमारा घेवर बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है, प्लस उसकी महक बहुत अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा सा घी हम लेंगे और थोड़ा सा रिफाइंड। जो देसी घी होता है बहुत पतला होता है, अगर पूरे देसी घी से आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आपको, क्योंकि देसी घी तुरंत उड़ जाता है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो ऑयल है ये बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। यदि आपने हमारी बूंदी बनाने की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देखे होंगे, तो बूंदी बनाने की रेसिपी और घेवर बनाने की रेसिपी कहीं ना कहीं मिलती ज़रूर हैं। और यहाँ पर देखिए जब हमारा अच्छा घी गर्म होता है तो जो हमारे बैटर हैं, बैटर डलने के बाद ऊपर ही रहते हैं। यदि आपका तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो वो नीचे जाकर बैठ जाएगा, जिससे कि आपका घेवर सक्सेस नहीं होगा। तो तेल को गरम करना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छे से गरम हो जाए तब यहाँ पर हम डालेंगे स्पून से थोड़ा थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे बात करेंगे कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है घी की। घी की क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितनी की आपको मोटाई चाहिए अपने घेवर की, और आधे पतीले से थोड़ा सा कम ही रखेंगे घी, क्योंकि जब आप बैटर को डालते हैं तो कभी कभी आप बैटर जल्दीबाजी में ज़्यादा डाल देते हैं, तो जो ये फेने बन रहे हैं, फेने डायरेक्टली भगोने के ऊपर तक आ जाते हैं, तो आग लगने का भी चांसेस होता है। इस वजह से थोड़ा सा आपको आधे भगोने से नीचे ही रखें। आप इसी तरीके से इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा बर्तन ना लें और बहुत ज़्यादा कम बर्तन ना लें। यदि आपका बर्तन कम लंबा है तो घेवर का जो फेना बनता है उससे वो बार बार ऊपर आ सकता है। और यहाँ पर यदि आप देख रहे होंगे तो मैंने अभी तक इसको कुछ भी नहीं किया है, ना तो चलाया है ना तो हिलाया है। बस इसको हम फुल टेम्परेचर पर बस थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच 10-10 सेकेंड की गैपिंग पर इसे डाल रहे हैं। क्योंकि ये हमारी वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, इस वजह से हमने थोड़ा सा वीडियो को भगा दिया है, लेकिन ये 10-10 सेकंड के गैपिंग पे डलती है। अब देख पा रहे होंगे आराम से इसने जब ये कुक हो जाती है तो अपने से ही किनारे को छोड़ देती है। यदि आपको लग रहा हो कि कोई किनारा इसका कम पका हुआ है तो उस कंडीशन में आप उधर थोड़ा सा दबा दीजिए कलछुल से हल्के हाथ से, तो वो उधर भी पक के फिर छोड़ देगा भगोना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे छोड़ेगा कैसे नहीं, या इसका छेद ये जो होता है पकड़ने वाला, इसको आपको मेंटेन करना है, ये भी ऑटोमेटिक बनता चला जाता है, बशर्ते आपका ऑयल गर्म हो। दूसरी चीज़, आप सेंटर पर डालेंगे अपने बैटर को, सेंटर पर डालेंगे बैटर। अच्छा, हम यहाँ पर बात करेंगे घी की। जो देसी घी हमने बैटर बनाते समय शुरुआत में डाला था उस घी की बात करेंगे। ये देखिए हमारा एक घेवर बनकर तैयार हो चुका है
और इस तरीके से हम इसे थोड़ी देर अगर आप ऐसे हैंग करके रखेंगे तो जो आपका एक्सेस ऑयल होता है, जो एक्सेस घी होती है, वो नीचे चली जाती है इस कंडीशन में। और फिर उसके बाद इसको आप थोड़ा-सा एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन के ऊपर कोई जाली-वाली रख दीजिए और फिर उसके ऊपर इसको रख दीजिए आराम से, क्योंकि थोड़ा बहुत घी भी और निकलता है। इतना समय नहीं होता कि इसको हम लेके ऐसे खड़े रहें काफ़ी देर तक। और हमारी एक घेवर बन चुकी है और अब हम अपने दूसरे घेवर की तैयारी करेंगे। दूसरे घेवर के लिए सबसे पहले ये जो थोड़े बहुत बैटर रह जाते हैं तो इसको आप बिल्कुल छान करके बाहर कर दीजिए। थोड़े बहुत रह ही जाते हैं तो इसके लिए परेशान ना हो। और वो भी क्यों रह जाते हैं, वो हमारे मिस्टेक की वजह से रह जाते हैं, क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है तब हमने डाल दिया है, या हमने क्वांटिटी में ज़्यादा डाल दिया है तब। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमने डाला और फिर से ये किनारे पर जाके अपने आप से ही चिपक गई। ये थोड़े से पेशेंस वाली मिठाई है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ये आराम से बन जाएगा बिना किसी डिस्टरबेंस के। यहाँ पर हम बात कर रहे थे देसी घी की। यदि आपने देसी घी बैटर को बनाते समय आपने थोड़ा सा डाला है, मतलब 100 ग्राम में मैंने 1 चम्मच डाला है तो ठीक है, इनफ है। लेकिन यदि आपने घी कम डाल दिया, यदि आपने घी कम डाला तो जो आपका ये जो घेवर बनेगा बहुत हार्ड बनेगा। और यदि आपने घी को बहुत ज़्यादा डाल दिया तो जो आपका बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो दोनों ही कंडीशन से हमें बचना है, ना तो हमारा घेवर बहुत हार्ड होना चाहिए और ना ही हमारा घेवर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। इसके लिए हमें देसी घी को बैटर बनाते समय बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और बात करेंगे, ठंडे पानी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो आइस होती है, जो ठंडा पानी होता है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब आपका घेवर, ये जो बैटर है, डायरेक्टली हाई फ्लेम पर आपने अपने पतीले को रखा हुआ है, तो जब आप हाई फ्लेम पर बैटर को डालते हैं तो वो चिल्ड होने की वजह से डायरेक्टली जाके डल है। और यदि आपने चिल्ड नहीं किया है तो वो बैटर भगोने पर हाई फ्लेम पर जाते ही तुरंत जलने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए चिल्ड वाटर या आइस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और नींबू का कॉन्सेप्ट। जो दूध होता है, जो घेवर है वो उसको सॉफ्ट करेगा, और नींबू होती है वो हमारे दूध को फाड़ती है। यानी कि जब हम दूध और नींबू को यूज़ करते हैं तो जो हमारे ये घेवर बनते हैं वो जालीदार बनते हैं। बट यहाँ पर मैंने सिर्फ फ़ोटो दिखाई है आपको, सिर्फ वीडियो में दिखाई है, मैंने नींबू को यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो बैटर है वो इतना पतला है कि उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने नींबू को बिल्कुल स्किप कर दिया। बिना नींबू के बनाया हुआ है हमने घेवर को, तो बिना नींबू के भी घेवर बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा घेवर भी बन चुका है। हमने बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी रखी है, लेकिन आप इसी तरीके से बहुत सारे घेवर बना के इसे 1 महीने तक, 20 से 25 दिन तक इसी तरीके से सूखा घेवर आप रख सकते हैं, किसी एयर टाइट डब्बे में रख करके। हम अपने घेवर तैयार कर लेंगे, लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ घेवर बना है, अभी हमको अपनी रबड़ी बनानी है और हमको अपने चाशनी भी बनानी है। तो चलिए फिर रबड़ी बनाते हैं, क्योंकि घेवर जो है अधूरी है चाशनी और रबड़ी के बिना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रबड़ी को बनाने के लिए दूध ले रहे हैं, 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लेना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर इसको हमको आधा होने तक फुल फ्लेम पर, आधा होने तक फुल फ्लेम पर चलाते हुए इसे बिल्कुल खड़े रहना है, चलाते हुए अपने कलछल से। और जैसे ही आधा हो जाए हमारा दूध, अपने फ्लेम को हम लो करेंगे, और फ्लेम को लो करने के बाद इस तरीके से, यदि आप देख पा रहे हो, तो हम अपने मलाई को किनारे किनारे परतें बनाएंगे मलाई की, और सेंटर पर दूध रहेगा। सेंटर पर जो दूध है उसे हमें कम से कम डिस्टर्ब करना होता है और मलाइयों को हमें किनारे पर रखना होता है। रबड़ी इसी को बोलते हैं। खोए को रबड़ी मत समझिएगा, खोया एक अलग चीज़ है और रबड़ी एक अलग चीज़ है। यहाँ पर हम रबड़ी बना रहे हैं, खोया तो आप झटपट बना लेते हैं, लेकिन रबड़ी बनाने में थोड़ा सा लंबा समय लगता है, थोड़ा सा, क्योंकि आप इसे आधे के बाद लो फ्लेम पर बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा समय लगता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी लगती है रबड़ी और घेवर का कॉम्बिनेशन। देख पा रहे होंगे हम बहुत हल्के हाथ से सेंटर पे चला रहे हैं। आप चाहें तो ना भी चलाएं, बस 4 से 5 मिनट के बाद चलाते हुए मलाई को इकट्ठा कॉर्नर पर करते जाइए इस तरीके से। और ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी हमारे रबड़ी की होगी, और ये हमारी कंसिस्टेंसी बन चुकी है रबड़ी की। और एक चीज़ और यहीं पे बताएंगे कि यदि आप अपनी रबड़ी की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप थोड़ा सा जल्दी चाहते हैं कि आपका रबड़ी जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, गाढ़ा हो जाए,
तो उसके लिए आप थोड़ा-सा मिल्क पाउडर की भी हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप ठंडे पानी में मिल्क पाउडर को घोलें और फिर अपने जैसे ही आपने लो फ्लेम किया था वहीं पर ऐड कर दें। तो आपकी क्वांटिटी भी रबड़ी बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम डाल रहे हैं चीनी। चीनी हमने यहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा डाली है। वैसे रबड़ी में आप अपने टेस्ट से चीनी को रखिएगा। ये इस रबड़ी को आप सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं एज़ इट इज़ मिठाई की तरह, क्योंकि ये दूध और चीनी से ही तो बना हुआ है। तो आप इसे एक मिठाई से आप खुद में समझ सकते हैं, खुद में ही अपने में ही एक फुल मिठाई है। लेकिन घेवर के साथ तो इसकी बात ही अलग हो जाती है। तो यहाँ पर सेंटर पे ही चीनी को डालेंगे। थोड़ा-सा आप सेंटर पे कलर को यूज़ कर सकते हैं या केसर यूज़ कर सकते हैं, केसर को दूध में घोल के। तो इस तरीके से हमारा जो ये चीनी है वो घुल चुका है और हमने अपने गैस को ऑफ कर देंगे। और इस तरह की बहुत सारी मिठाइयाँ आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हमारे वेबसाइट cookingexam.in पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो ठंडे होने के बाद हम खुरचेंगे। इस तरीके से जब खुरचेंगे तो ये जो हमारे किनारे की मलाइयाँ हैं, ये किनारे वाली मलाइयाँ ही कहलाती हैं खुरचन। लेकिन यदि इसको हमने सेंटर पे डाल दिया, दूध पे डाल दिया, तो वो थोड़ी गीली हो गई, तो उसको हम बोल देंगे रबड़ी। तो ये है हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पर चीनी ज़्यादा डाली थी क्योंकि हम यहाँ पर चाशनी नहीं तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाशनी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने रबड़ी में चीनी ज़्यादा डाली है। और ये देखिए हमारी रबड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। यहीं पर एक चीज़ और कहेंगे, यदि आप चाशनी बनाते हैं तो रबड़ी में चीनी कम डालिएगा और चाशनी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने 1 कप चीनी ली है तो आधा कप उसमें पानी डालिए और 1 तार की चाशनी, यानी कि जैसे कि शहद का चिपचिपापन होता है उसी तरीके से आप अपनी चाशनी रेडी कर लीजिए और फिर थोड़ा-सा चम्मच से घेवर पे लगा दीजिए। और घेवर पे लगाने के बाद, चाशनी को लगाने के बाद, उसके बाद आप डेकोरेट कर दीजिए। उसके ऊपर जो आपने रबड़ी बनाई उसे लेयर में लगा दीजिए। उसका ये और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि अभी हम घेवर में ही और सारी वैरायटीज़ लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।